भाइयों आपको सलाम, खुश रहें, सलामत रहें दोस्तों। हंसते बसते देश में जब हम अपने मुल्क के हालात और वहाँ के आए दिन मुश्किलात देखते हैं तो दुख होता है दोस्तों कि जिस तरह सुप्रीम ने फैसला किया है और जो जिस तरह उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हो रहा है और हुकूमत वक्त जो धक्के से लगाई गई है उसको दोस्तों क्या किया उन्होंने कि महंगाई के सिवा इस कौम को क्या दिया, इस कौम के लिए इन 17-18 पार्टियों ने क्या मुल्क के लिए किया, क्या उसकी बेहतरी के लिए किया। हम इस चीज़ को देखना चाहते हैं कि दोस्तों के जिस देश में हर नेमत अल्लाह की ताला की दी हुई और बदकिस्मती है कि जहालत के बाजार लगे हुए हैं इन सियासतदानों की वजह से और इनकी वजह से दोस्तों के मुल्क का गरीब जो जिस हाल में है और क्या इनको अकल के अंधों को ये नहीं शर्म आती कि दोस्तों के उस कौम का क्या कसूर है कि आप जैसे एक दोस्तों के काबिलियत हो, कोई कोई इनकी असलियत हो, कोई इनके पास कोई ऐसा डिग्रियां क्वालिफाइड हों और जिसमें इन्होंने सियासत पढ़ी हो और जिस सियासत को ये लोग लेके चल रहे हैं दोस्तों मुल्क की बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि हम इन जाहलों के पीछे लगे हुए हैं और मुल्क का ये लोग दवालिया निकालने के लिए अपनी फैमिली को नवाजने के लिए जिस तरह बेचारे दुनिया से गए हैं आटा लेने के लिए, दो वक्त की रोटी के लिए दोस्तों दुख आता है कि हमें पाकिस्तान में क्या ये जहालत 75 सालों से इन जाहलों से हम हुकूमत करवा के मुल्क की तरक्की करेंगे और इनकी डिग्रियां देखें और इनकी सियासत देखें और दोस्तों के सुप्रीम कोर्ट को हम दाद देते हैं। आज मेरे साथ हमारी प्यारी सी बहन जो कि माशाल्लाह शायर भी है और हर हर फन में माशाल्लाह इनका नाम है और ये खुद आपके सामने बयान करेगी। सबसे पहले तो बाजी आपको बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं के साथ माह रमज़ान है। जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, आज हम अपनी बाजी से पूछते हैं कि आप किस नज़र से देखते हैं? वालेकुम सलाम भाईजान। भाईजान मुझे सियासत का इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन आजकल मैंने भाईजान खालिद परवेज साहब की वीडियोस सुननी शुरू की हैं, तो उससे कुछ ना कुछ मेरे पल्ले पड़ा है कि भी जब असेंबलियां टूट जाती हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने जो है ये एक कानून का हिस्सा है, आइन का हिस्सा है। तो ये लोग नहीं मान रहे थे और अब अदालतों ने ऑर्डर ही लगा दिया है कि करवाना ही पड़ेगा। तो होने चाहिए जी। वैसे भी इन्होंने पहले एम ही चलाकी से इमरान खान से जो है ना उसकी असेंबलियां तोड़वा दी कि तू असेंबलियां तोड़ तो फिर कराने हैं इलेक्शन, और फिर करवाए नहीं। तो मुझे तो लगता है कि भी जो हुन आइन दा ऑर्डर है गया हुन करन पूरा। दूसरा बाजी शमशाद, जिस तरह के पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं महंगाई के, आटा लाइनों में लगे हुए, क्या सियासतदानों के बच्चे भी इन लाइनों में लग सकते हैं या कि हमारे गरीब का बच्चा 75 सालों से और जो औरत बेचारी अपने बच्चों के साथ वहां लाइनों में लगी हुई हैं और बद ऐसे शर्म है ऐसे बद करदार सियासतदानों से और यहाँ से बैठा एक क्रिमिनल बंदा उनको डायरेक्शन दे रहा है। अल्लाह ताला इनसे छुटकारा कब देगा कि दो ज़ियाउल हक ने दो गलतियां की थी, एक अल्ताफ हसन एक नवाज शरीफ, दोनों इसके फर्मा बरदार बेटे थे ज़ियाउल हक के और दोनों ने जो मुल्क के साथ किया है आप इस किस नजर से देख? भाईजान जो भी आया ना उसने मुल्क को खाया ही है, ठीक है ना, जेड़ा भी आया तो की कहते ना विचों विचों खाई जाओ तो उत्तो रोला पाई जाओ। तो मुझे तो यही समझ आती है कि बस अपनी अपनी बारी बारी लेते हैं और बस खाते हैं। और अब कुछ बचा ही नहीं है खाने को। इलेक्शन तक कराने जो गए ना कोई पैसे नहीं है, लेकिन वो अदलिया ने पता करवा लिया है कि नहीं है इलेक्शन होने चाहिए। तो आपने ठीक कहा कि जो इनके अपने बच्चे हैं वो तो कभी भी नहीं लाइनों में खड़े होंगे। तो ये सारे दुख दर्द गरीबों के लिए हैं। अभी मेरे हस्बैंड पाकिस्तान से परसों वापस आए हैं तो वो भी यही बात कह रहे थे, कहते मैं तो गया हूँ तो हमने तो लाखों उड़ाए हैं, लेकिन वही ना, वो कहते कि जो महंगाई है या जो सिचुएशन है ये बेचारे गरीब लोगों के लिए, आम इंसान के लिए। सो इट्स रियली रियली सैड।
सियासतदानों के बच्चे तो सारे ही बाहर, चाहे इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो, सबके बच्चे बाहर बैठे हैं, तो रोटी के लिए बाजी लड़ाइयाँ पड़ी हैं जी, लोग मर रहे हैं। वेरी सैड, वेरी वेरी सैड सिचुएशन। आटा गायब कर दिया गया, जो सरकारी मिलना था सस्ते वाला, वो भी वहां के तंदूर वाले खरीद लेते हैं कहीं से। ऐसी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, तो पहुंच ही नहीं रहा हक गरीबों तक। बाजी जिस तरह हम इस टेस्को या मॉरिसन जाते हैं, वहां पे ऐसे उन्होंने रिड्यूस किया हुआ रोजों के लिए। जी हम मुसलमान हैं, हम रोजा रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। बदकिस्मती नहीं है कि जिस तरह हमारे स्टूडेंट इधर आके धक्के खा रहे हैं और उनको हमारे जो दुकानदार हैं वो तनख्वाहें देना वो प्रॉपर तनख्वाहें नहीं दे रहे, और जो हमारे यहाँ के बिजनेसमैन हैं उनका जो किरदार है कि क्या रोजा खलो अफ्तारी करवाने से इन लोगों को नजर आता है बख्शिशानी, या किसी का हक जो मजदूरी होती है वो अदा करने से। भाईजान, आप तो बहुत ही खरी खरी बातें कर रहे हैं, सच्ची सच्ची बातें कर रहे हैं, बड़ी दुखी बातें कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सच कहा कि मजहब जो है हमारा, ये सिर्फ कोई रोजा नमाज का नाम थोड़ी है। कोई खुदा दा खौफ करो, जिससे काम करवा रहे हो वो मजबूरी के मारे आए हुए हैं, स्टूडेंट के बहाने आए हैं, आए वो इसीलिए हैं कि अपनी और अपने घर वालों की कुछ मदद कर सके। पाकिस्तान में ना कोई जॉब है ना कोई वास्ता, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब मैं पर्सनली जानती हूँ कि वो लोग कितने कितने लाख लगा कर आए हैं और यहाँ पर हैवी हैवी फीसें दे रहे हैं, और वो नौकरियों के लिए धक्के खा रहे हैं, और जहाँ नौकरी मिलती है तो वो लोग किस तरह उनको पैनियों में दे रहे हैं, बहुत थोड़े पैसों में दे रहे हैं। तो आई टोटली एग्री विद यू कि हमारा मजहब हमें ये नहीं सिखाता, सिर्फ नमाज कुरान जो है वो ही इस्लाम नहीं है। दूसरों का हक मारना जो है ना, और उनको सही उजरत पूरी ना देना, ये भी ज्यादती है, ये भी इस्लाम के खिलाफ है। और भाईजान आपने सही कहा कि रमजान आता है तो सारी चीजें और महंगी हो जाती हैं, और गोरों की सस्ती हो जाती है इनके क्रिसमस टाइम में। और फिर एक खबर और मैंने पढ़ी कि वहाँ पाकिस्तान में कोई सिख था एक दुकानदार, वो सस्ती चीजें बेचता था, तो वो दूसरे दुकानदारों ने ये पता नहीं किसी जेलस होकर उसको तो कत्ल ही कर दिया, क्योंकि उसको लाखों की कमाई हो रही थी फिर भी, क्योंकि वो सस्ती चीजें बेच रहा था। तो ये बड़ा जुल्म है जी, कि रमजान आते ही जो है चीजों की प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाए, कोई खुदा का खौफ नहीं है। बाजी जिस तरह के एक हिंदू पार्लियामेंट का मेंबर, आज मैं उसका सुन रहा था, वो कहता है कि हम और सिख जो इस तरह एहतराम करते हैं, हिंदू करते हैं, हमारे जो कि हमारे लिए माह रमजान है और हमारे लिए वो एहतराम करते हैं और मुसलमानों की इज्जत करते हैं, सस्ती चीजें देते हैं, और हमारा मुसलमान इतना गिर चुका है कि दूसरे मजहबों के आगे के अपना किरदार बयान करें तो किसके आगे बयान करें। क्या हमें शर्म आती है? हम ओवरसीज हैं, इधर देखते हैं जब लोगों के हालात, वैसे शर्म है कि हम लोगों की हेल्प करते हैं कि किसी को जॉब दिलवाने के लिए, और आगे से कहते हैं 2 हफ्ते उनसे ट्रेनिंग लेंगे। क्या इनके बच्चे ट्रेनिंग लेने के लिए 2 हफ्ते फ्री किसी के लिए काम करेंगे? या किसी के पास जाते हैं बेचारे, वो वहां से हमारे प्रॉपर्टी डीलर जहाँ वहां बाजवा प्रॉपर्टी डीलर बना हुआ था, इधर जो हमारे रेंटों पे प्रॉपर्टियां चाटते हैं, वो कहते हैं अपॉइंटमेंट लेके हमारे दरवाजे पे आए। वैसे शर्म नहीं है इन लोगों के लिए? क्या आपकी काबिलियत क्या है? आप भी इन मुश्किल वक्तों से गुजर के अपनी औकात क्यों भूल जाते हैं? आप इसके हवाले से क्या कहना चाहते हाँ जी, मैं यही कहती हूँ कि जहाँ भी जॉब के लिए जाओ वो कहेंगे कि एक्सपीरियंस चाहिए, कोई जॉब देगा ही तो एक्सपीरियंस होएगा, और किसी की दो हफ्ते की तनख्वाह रख लेना बड़ी ज्यादती है जी, बड़ी ज्यादती है। तो अगर हम किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उस पर और बोझ तो ना डालें, और अगर किसी ने काम किया तो उसका हक दें। भाई किसी की मजबूरी में मदद करनी चाहिए, हमारा इस्लाम तो हमें यही सिखाता है, और हम लोग मजबूरियों से फायदा उठाते हैं। वेरी सैड। भाजी दूसरा, जो हमारे सियासतदान अदालतों से क्रिमिनल और जिस तरह के ये लोग हैं, करप्शन के केसेस, और जो यहाँ से बैठे डायरेक्शन देते हैं, क्या से हमारे मुल्क की सियासत इन क्रिमिनल के हाथ में है? और इमरान खान
جو اپنے کیسز کو وہاں پہ بیٹھا ڈیفینڈ کر رہا ہے اور یہ کرمنل ادھر سے بیٹھے حکومت چلانے کے لیے ڈائریکشن دے رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام کو آگے سامنے کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں؟ بس وہی نا، نو کومنٹ، کیونکہ اتنی خانہ جنگی ہوئی ہے. عمران کی ایک کال پہ سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور پھر پولیس تشدد کرتی ہے، لوگ مرتے ہیں. ٹو بی آنسٹ بھائی جان، میں تو سادہ سا بندہ ہوں اور فیڈ اپ ہوں اس ساری سیاسی کھیل سے. کبھی کبھی تو دل کرتا ہے کہ بھی ٹھیک ہے، جب فوجی ہی سارا کچھ چلا رہے ہیں تو پھر سیدھا سیدھا فوجی ہی آ جان. لیکن پھر کہتے ہیں کہ بھی نہیں، چاہے کمزور سے کمزور جمہوریت ہو، جمہوریت ہی ہونی چاہیے. تو اگر صاف ستھرے شفاف الیکشن ہوں تو پھر تو بھائی جان مزہ آئے کہ ٹھیک ہے، جس کو ہاں لوگ جی. پسند کرتے ہیں تو وہی الیکٹ ہو کے آئے. تو لیکن اگر اس دن بھی تشدد ہی ہونا ہے اور زبردستی لوگوں کے ووٹ بھگتائے جانے ہیں، فوت ہوئے لوگوں کے شناختی کارڈوں پہ بھی ووٹ ڈلنے ہیں، تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں، اعتبار ہی کوئی نہیں، کوئی حال نہیں. میں پتہ نہیں بات کہاں لے گئی ہوں، مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے سیاست کی بھائی جان. میں تو آپ کی محبت میں دیکھ کے کہ آپ آن لائن ہیں تو میں نے کہا آج صغیر بھائی کے ویڈیو روم میں چلتے ہیں. بڑا اچھا باجی. دیکھو، ہر انسان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جس طرح آپ ہر فیلڈ میں ماشاءاللہ آپ نعتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، سانگ بھی، اور اس کا بھی کوئی امین ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ کی اتنی دردناک ہم سنتے ہیں کہ جس طرح آپ نے ماں کے بارے میں کتاب لکھی ہے، یہ بھی جو دھرتی ہے وہ بھی ایک ماں ہے، جس طرح اپنی ماں کو ہم عزیز سمجھتے ہیں اسی طرح اپنی دھرتی کو عزیز سمجھتے ہیں. کیا بدقسمتی ہے کہ ہماری ماں کی حکمرانی چوروں کے ہاتھ میں ہے، لٹیروں کے ہاتھ میں ہے، اور کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اور جس دھرتی کو ہمیں بھی اسی دھرتی نے پیدا کیا اور ان جالوں کو بھی اسی دھرتی نے پیدا کیا. اگر آپ اپنی ماں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے خود غرضی اور کرپشن کے لیے آپ ملک کے لیے آتے ہیں، خدا را قبر ایک جیسی ہے، اور وہاں پہ جب انسان نے جانا ہے اور وہاں پہ اس چیز کا تو حساب ہونا ہے کہ کسی کا نجائز ایک لقمہ بھی چھینا ہوگا، آپ نے اس کا حساب دینا ہے. دوسرا باجی، آج کوئی تھوڑا سا ساتھ آئے ہیں، کوئی اپنے کال جس میں ان لوگوں کو کوئی تھوڑی سی شرم اور غیرت نام جاگے، اور جو ہمارے یہاں کی کمیونٹی ہے جو افطاریاں تو کرواتی ہیں لیکن کسی کو تنخواہ دینا گوارا نہیں کرتی، اور ان کے لیے بھی یہ ٹھیک پکی ہے. بات ہے. پکی بات ہے باجی، میں لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں جاب لگانے کے لیے، اور ان کے شولڈروں پہ میرے کیمرے ہیں کہ جو یہ لوگوں کے ساتھ کبھی ہالیڈے پے بھی کھاتے ہیں، یہ ان کی کم از کم سیلری تو دے دیں. چلو ہالیڈے پے تو آپ کے نصیبوں میں ہو، وہ بیچارہ تو ماں باپ چھوڑ کے آیا، بہن بھائی چھوڑ کے آیا. ان کے بارے میں تھوڑا سا آج آپ اپنے کال سنائیں کچھ. جی میں ایسے لوگوں پہ کچھ نہیں لکھا ہوا، میں نہیں کچھ سنا. ہاں بس جی. جب تک میرا کسی چیز میں کوئی ذاتی تجربہ نہ ہو تب تک بندہ لکھ ہی نہیں سکتا، اور فرمائش پہ تو بالکل ہی نہیں لکھا جاتا. جب میرے سامنے کوئی بات، کوئی واقعہ ہو جس کی میں خود عین شاہد گواہ ہوں، پھر میں کچھ تھوڑا بہت لکھ لیتی ہوں. میں تو خود کوئی شاعر یا کچھ سمجھتی ہی نہیں، بس کوئی چیز سامنے میرے نظر آئے تو دل دکھے تو پھر خود ہی لکھا جاتا ہے. تو بڑا افسوس ہوا سن کے کہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو مخیر حضرات ہیں وہ افطاریاں کروا رہے ہیں فری میں ہیں جی، تاکہ رپورٹیں لگیں گی ریڈیو پہ، ٹی وی پہ، واہ واہ ہوئے گی، بلے بلے ہوئے گی، لیکن وہ جو مجبوری میں اسٹوڈنٹ یا دوسرے ملازم رکھے ہیں ان کو پوری تنخواہ نہیں دے رہے. تو بڑا افسوس ہوا، اور شکریہ شیئر کرنے کا. کئی باتوں کا ہم لوگوں کو گھر بیٹھے کیا پتا. نہیں، میرا تو باجی مقصد ہے کہ جس طرح میں کسی کو جاب کے لیے بھیجتا ہوں، کسی کا بیچارے کا رہائش کا مسئلہ ہوتا ہے، میں والنٹری ان کی ہیلپ کرتا ہوں. یہ صحافت بھی ہمارا والنٹری، پاکستان اسکاٹش پریس کا کام ہی یہ ہے کہ کسی کی مشکل، کسی کو دل کو نہیں اچھی لگتی. میرا مقصد کوئی ذاتی کسی پہ اٹیک نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ خدا را رحم کریں. ماہ رمضان ہے، ان کے بھی ماں باپ نے کسی امید سے بھیجا ہے،
अगर वो बेचारे यहाँ रेंट नहीं पूरा कर सकेंगे तो वहाँ पे वो अपनी माँ बाप के लिए क्या, जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने परवरिश की, जिन्होंने यहाँ तक भेजा है कि हमारा बेटा बेटी यूके में गया है, हमें उम्मीदें हैं, और दुख होता है कि वही लोग जो इन मुश्किलों से गुजरे हुए और इन लोग वक्त को भूल जाते हैं जब वो अपने ज़ाती बिजनेस में जाते हैं और ज़ाती अना बना के बैठ जाते हैं। अल्लाह ताला इनको सबको हिदायत दे। और कुछ कॉल बाजी सुना दें। नहीं, चलो मैं इधर ही आपकी बात इससे कर रही हट के हूँ। इसके हट के और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपको पहले हम इंशाल्लाह मेंशन करेंगे, आहो, क्योंकि मैं आगे हर से मैं हफ्ते बाल भी रंग लांगी और कंघी भी कर लूंगी, ठीक है ना, और नहीं अच्छी तरह शॉल शूल भी ले लूंगी। ये बाजी तो आपकी मैंने ऐसे ही शोहरत ऑनलाइन को देखा तो मैंने क्लिक कर दिया, मैंने कहा आज सीर भाई को देखते हैं क्या बातें कर रहे हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, हमारी बहन ने हमें देखें अपने कीमती वक्त से हमें भी वक्त कोई दिया और गल नहीं, हमें रोजा खोलिया, नमाज पढ़ी है, सहेली आई सी, इंशाल्लाह। मैं उन्हें हाँ कहती जी, हूँ ईशा जा, मैं तो सगीर भाई का प्रोग्राम अटेंड कर ला। सगीर भाई, आपने जो बात को उजागर किया है ना, उसी तरफ फिर आती हूँ कि आपका ये प्रोग्राम सुन के अगर उन हजरात को कुछ ख्याल आ जाए तो समझें कि आपका आज का इस प्रोग्राम में इस बात करने का मकसद पूरा हो गया। अल्लाह आपको इस बात की जज़ा दे कि आपने लोगों को एहसास दिलाने की कोशिश किया है कि इतना पैसा लेके किधर ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। वेरी गुड। थैंक यू बाजी। मेन चीज है कि हमारा किसी से जाती कोई अदावत नहीं, हम सहाफत भी बेलौस करते हैं, ना किसी मुआवजे से हमारा कोई जाती तल्लक नहीं है या हमारा कोई बहन भाई नहीं है। हम भी जिस तरह वो हमारे साथ बेचारे किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ हमें मिलते हैं और हमें रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनकी रहनुमाई करते हैं, लेकिन दुख होता है बड़े बड़े नाम हैं ग्लासगो में और उनके जो किरदार हैं उनसे हमें शर्म आती है। और मेरे साथ काम करने वाले चंद बंदे मैंने देखे हैं कि आज उनकी नजरें ऐसे फिरी हैं, और जो जिस तरह उनके बिजनेस है उनको मैं करीब से जानता हूं। अगर मैं चाहूं तो उनको भी सामने लेके मैं पेश करूंगा इंशाल्लाह जी, अगर अपने रवैये और अपने इखलाक में अपनी गैर मुनासिब तरीके से लोगों के साथ पेश आते रहे तो मैं उनको, मेरा कोई उनसे जाती अदावत नहीं, लेकिन उनके रवैये चेंज करने के लिए मेरा हक बनता है। मैं क्योंकि नमाज हर चीज से पहले सिखाती है आप अपना इखलाक ठीक करें, अपना रवैया ठीक करें और लोगों के साथ भाईचारे के साथ पेश आए। सगीर भाई यही हमारा बस ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕਰਾरुल हसन ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾਸਗੋ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਬੜਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਸਗੀਰ ਬਾਜੀ, ਸਗੀਰ ਹੀ ਛੋਟਾ ਸਗੀਰ ਆਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਛੋਟਾ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਗੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਦਾ ਨਾ, तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर क्यों। बस ठीक है, मैसेज देता है हिडन, जिन्हां दे बारे किया गया है उन्हां समझ लग जाएगी ते खुदा दा खौफ करन एंड दैट्स इट। नाम लेके की फायदा उन्हां लोकां ने फिर दोबारा मिलना देखना जी जी। नहीं, अगर बाजी किसी ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਔਰ ਕੱਲ ਆਂਟੀ ਰਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੰਨਤੁਲ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਗਫਰਤ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ।
ਹਟ ਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਔਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਪਸਟਿਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਐਲਰੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਜੇ ਸਾਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਦਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਫਨ 'ਚ ਮਾਹਰ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ, ਤੇ ਸਗੀਰ ਆਲਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ। ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਫਲਾਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। ਬਾਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਕਦਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋ ਗੁੱਡ, ਯੂ ਇੰਪਰੂਵਡ ਸੋ ਮਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿਨਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਭਾਈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਾਹਦ ਮੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭਾਈ ਖਾਲਿਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਰਾਹ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬਾ, ਭਾਈ ਦੂਸਰੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਕੀਲ ਜੀ ਜੀ, ਉਹੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਤਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਦائم ਰਹੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਅਲ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਭਾਈਜਾਨ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸਲਾਮ।